हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवारी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। क्या आप भी कर रहे हैं पटवारी, जेल ब्रेरी, बीएसटीसी, पीटीटी या राजस्थान से जुड़ी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए राजस्थान का इतिहास यानी राजस्थान की हिस्ट्री। और इसमें आज का टॉपिक रहने वाला है आपके बिजोलिया का किसान आंदोलन। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक रहने वाला है राजस्थान हिस्ट्री में, ऐतिहासिक घटनाओं में, वो आपके रहने वाला है बिजोलिया किसान आंदोलन। इससे लगभग हर बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये किसान आंदोलनों में सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला आपके जो किसान आंदोलन है, वो आपके कौन सा किसान आंदोलन हो गया? बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे बड़ा राजस्थान और भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन। और आज की जो ये क्लास होने वाली है, इसके अंतर्गत आपको किसान आंदोलन, जो बिजोलिया का किसान आंदोलन है, इससे इसको पूरा डिटेल में आज की क्लास रहने वाली है। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके नहीं आने वाला है, ये 100% गारंटी के साथ आप लिख लीजिए। क्योंकि ये जो पूरा आंदोलन है, पूरी पूरी डिटेल, पूरी अलग अलग किताबों से इसकी जो एनालिसिस लिया है, अलग अलग प्रश्न लिए हैं हम, पीवाईक्यू में आने वाले जो प्रश्न थे उन सभी का सार निचोड़ निकाला है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं उसी को किस्मत बादशाह बनाती है। अगर लोग कहते हैं कि मेरे तकदीर में नहीं लिखा है, मेरी तो ये किस्मत नहीं है, तो ये उनकी गलती है। क्योंकि अगर किस्मत किसी को बादशाह बना रही है, अगर किसी किसी को सफल कर रही है, किसी को सक्सेसफुल बना रही है, तो उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसका हुनर है। सभी को किस्मत नहीं बनाती है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। आज का अपना जो क्लास होने वाली है किसान आंदोलन पर, टॉपिक है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसके ऊपर डबल स्टार लगा लीजिएगा। क्योंकि आज का जो बिजोलिया किसान आंदोलन है आपके राजस्थान और भारत में सबसे लंबा और सबसे बड़ा किसान आंदोलन रहने वाला है। इसलिए इसकी जो क्लास है, इसकी क्लास को बिल्कुल भी आप मिस नहीं कीजिएगा। क्योंकि ये पूरी की पूरी क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बात करें अगर सबसे पहले हम महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके किसान आंदोलन से संबंधित है, न कि बिजोलिया किसान आंदोलन से। यानी पूरे जो राजस्थान का किसान आंदोलन है उससे संबंधित ये तथ्य है। तो बात करें पहले तथ्य की, तो 1800 ईस्वी 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा था। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि राजस्थान को राजपूताना सर्वप्रथम किसने और कब कहा था, तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने कहा था। कब कहा था? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि राजपूताना में दो प्रकार की भूमि थी। और आपका प्रश्न आ सकता है कि आपके जो किसान आंदोलन हुआ था उसका कारण कौन सी भूमि थी, तो दो प्रकार की भूमि थी, खालसा भूमि और जागीर भूमि। पर खालसा भूमि क्या थी कि इसमें था कि सीधे केंद्र का नियंत्रण था, यानी जो राजा था, यानी रियासत का जो शासक होता था, या फिर अंग्रेज अधिकारी, या तो फिर आपके राजा के हाथों में होगी या फिर अंग्रेज अधिकारी के नियंत्रण में ये खालसा भूमि रहती थी। यानी आपके लगभग आगे एक बार देख लेते हैं कि जागीर भूमि क्या है। जागीरदार को दी जाती थी और जहां से वो कर वसूलते थे। यही किसान आंदोलन का मेन कारण थी। बात करें अगर आपके पास दो खेत है, जैसे दो खेत थे आपके पास उस समय, तो इसमें से एक को कर दिया खालसा घोषित, एक को कर दिया खालसा घोषित और एक हो गई आपके जागीर भूमि। तो इसमें क्या होता था कि जो खालसा आपके घोषित क्षेत्र था या फिर खेत था, उसे क्या करते थे कि ये राजा या फिर रियासत का राजा या अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे, इसका जो उपज होती थी, इसका फायदा होता था, मुनाफा जो भी होता था, वो यूं का यूं डायरेक्ट केंद्र के नियंत्रण में चला जाता था। पर जो ये जागीर भूमि थी, इसके अंतर्गत थोड़ा बहुत उपज का भाग आपके पास बचता था। बाकी का क्या करते थे कि ये जो जागीरदार थे आपके उस समय, वो आपका कर वसूली में ये आपका उपज को ले लेते थे। और यही कारण था कि पहले से तो आधी भूमि को खालसा घोषित कर दिया गया और बाकी आधी में भी ये इतना कर लगा रहे थे, अधिक से अधिक कर लगा रहे थे ये जागीरदार, जिस कारण से आपके राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण आपका कौन सी भूमि रही? जागीर भूमि। नेक्स्ट देखिए, आपको स्टार्ट करते हैं अब हम बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सबसे लंबा, अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि भारत या राजस्थान का सबसे लंबा और सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन था। नेक्स्ट देखिए कि कब से कब तक चला ये, 1897 से 1941, यानी 44 वर्ष सबसे लंबा, यानी 44 वर्ष तक चलने वाला ये किसान आंदोलन था। भारत और राजस्थान के इतिहास का सबसे लंबा किसान आंदोलन था। और राजस्थान का इकलौता अहिंसात्मक आंदोलन था। अहिंसात्मक यानी इसमें इतना लंबा, भले ही ये देखने में अब इतना लंबा है, इतना सक्रिय रहा था 44 वर्ष तक, पर इसमें हिंसा का नामो निशान नहीं था। अहिंसात्मक आंदोलन था ये एकमात्र। और जो बिजोलिया है वर्तमान में आपके भीलवाड़ा जिले में। अभी जो भीलवाड़ा जिला है आपके, उसमें ये बिजोलिया अभी है। और जो बिजोलिया उस समय किसान आंदोलन हुआ था, उसमें बिजोलिया का पुराना पुराना नाम, यानी जो पहले सबसे पहले इसका नाम रखा गया था, विजयावली था। उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास पूरी की पूरी डिटेल में रहने वाली है, क्योंकि आपको बदलना नहीं है।
अगर ये क्लास इतनी बड़ी है तो किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। और आप अगर बदल जाओ तो कोई फिर मतलब नहीं निकलने वाला है। और आपको आप तब तक नहीं बदलोगे, आपको एक पत्थर की तरह बनना है। कैसा बनना है? एक पत्थर की तरह। और पत्थर की कमी क्या होती है कि वो पिघलता नहीं है। पर यही उसकी खूबी भी होती है कि वो इसलिए कभी बदलता भी नहीं है। क्योंकि बदलेगा अगर, तो उसके पीछे जो हजारों लोग मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, अगर वो बदल जाएगा तो उन हजारों लोगों की मेहनत तो कुछ काम की नहीं रह जाएगी, पानी फिर जाएगा उनकी मेहनत के ऊपर। तो बात करें अगर पॉइंट की, तो मेवाड़ से संबंधित है और शासक फतेह सिंह थे। ये जो बिजोलिया था, ये मेवाड़ से संबंधित था और उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? फतेह सिंह। और अभी हमने अगली क्लास में, जो पीछे हमने क्लास हुई थी हमारे किसान आंदोलन की, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, इसमें हमने जो बात की थी कि उसमें फतेह सिंह को आंदोलनों आंदोलनों के काल का कहा था। इसमें जो आंदोलन के काल था, फतेह सिंह का काल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अधिकांश किसान जो थे दागर जाति के थे। आपके जो बेगू किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी दागर जाति के ही अधिकांश किसान थे, और इसमें भी सेम टू सेम। और बात करें अगर कारण की, तो उस समय मेन कारण, इस आंदोलन का जो मेन कारण था वो था 84 प्रकार के कर। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 100% आप इसको लिख लीजिए। क्योंकि ये जो प्रश्न आपको पूछने वाला है कि कारण क्या था आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का था, उसमें आपको अलग अलग प्रकार के, जैसे 53 प्रकार का कर अगर आ जाए तो वो आपके बेगू किसान आंदोलन था। और 84 प्रकार के कर पूछ ले तो बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया। नेक्स्ट देखिए कि बिजोलिया के संस्थापक यानी इसकी हिस्ट्री, बिजोलिया की हिस्ट्री आ गई है ये, कि बिजोलिया की हिस्ट्री क्या है, कि बिजोलिया के संस्थापक जगनेर भरतपुर, जो आपके जगनेर है भरतपुर में, के सामंत अशोक परमार थे। संस्थापक कौन थे बिजोलिया के? अशोक परमार, जो भरतपुर के रहने वाले थे, सामंत थे वहां के। सांगा ने, यानी महाराणा सांगा आपके मेवाड़ के, उन्होंने सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी थी, जिसे इसी जागीर में अशोक परमार ने विजयावली नामक कस्बा बसाया, जिसे आज बिजोलिया कहते हैं। आज उसका नाम है बिजोलिया, पुराना नाम है विजयावली। और यहाँ कौन सी जागीर थी? ये ऊपर माल की जागीर। ऊपर माल की जागीर पर अशोक परमार ने विजयावली नामक कस्बा बसाया और उसे आज बिजोलिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि उसमें जागीरदारों का क्रम, यानी जो आपके जब ये आंदोलन हुआ तब से लेकर लास्ट तक, जब आपके जागीरदार बदलते रहे, तो कौन कौन से जागीरदार थे? देखिए, ABCD यानी चार चार जागीरदार रहे। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? GK PK डायरेक्ट आपकी शॉर्ट ट्रिक में याद रखिएगा। इसको लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, GK PK नाम से याद रख लीजिएगा आप इसे। जी से क्या कौन है? गोविंद सिंह या गोपाल सिंह? गोविंद सिंह या गोपाल सिंह, इनका 1894 में निधन हो गया था। उसके बाद के यानी कृष्ण सिंह बने थे 1906 तक, और इनका भी 1906 में निधन हो गया। बात करें अगर पी से वापिस, तो पृथ्वी सिंह 1913 में, इनका भी निधन हो गया। और अंतिम काल में यानी अंतिम समय में कौन रहे थे? के से केसरी सिंह। और ये अल्पायु होने के कारण कोर्ट ऑफ वर्ड्स, अर्थात अंग्रेजों के नियंत्रण में था। अगर उस समय ये नियम था कि अगर कोई राजा या फिर कोई जागीरदार आपके अल्पायु है, अगर उसकी उम्र पूरी नहीं हो रही है राजा बनने की, जो अंग्रेजों ने निर्धारित कर रखी थी वो उम्र नहीं हो रही है, तो फिर वो क्या करते थे? उसे नाम देते थे कोर्ट ऑफ वार्ड्स, यानी अंग्रेजों के नियंत्रण में वो पूरी जागीर या पूरी रियासत ले लेते थे। नेक्स्ट देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था ये पूछ ले तो भी वो बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया। इस आंदोलन को इस आंदोलन को निम्न 3 चरणों में बांटा गया। 3 चरणों में पूरा आंदोलन बांटा है क्योंकि बहुत लंबा था। तो इसलिए पहला चरण हो गया आपके 1897 से 1916 प्रथम चरण, 1916 से 1927 द्वितीय चरण, 1927 से 1941 तृतीय चरण। ये जो चरण बांटे गए, ये किस आधार पर बांटे गए हैं? ये आपके नेतृत्व के आधार पर। इसमें अलग अलग प्रकार के लोगों ने नेतृत्व किया था, तो ये अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। देखिए, फर्स्ट चरण की बात करें हम, पहला चरण आपके जो था 1897 से 1916, उसमें आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1897 में जागीरदार कृष्ण सिंह के समय। कृष्ण सिंह के समय हुआ था आंदोलन शुरू। और 1897 में बिजोलिया के किसान गिरधनपुरा या गिरधारीपुरा, देखिए ये गांव का नाम भी आप याद रख सकते हैं कि गिरधनपुरा या गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए थे। क्योंकि कारण क्या था? गंगाराम नामक किसान के पिता का मृत्यु भोज था, वहां पर सभी किसान एकत्रित हुए थे। गांव का नाम था आपके गिरधनपुरा या गिरधारीपुरा। देखिए, यहाँ से गए थे दो लोग, यानी नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। यहाँ से नानजी पटेल और ठाकरी पटेल किसानों की समस्या लेकर मेवाड़ शासक फतेह सिंह के पास पहुंचे। यानी जो आपके मृत्यु भोज चल रहा था गंगाराम के किसान के पिता का, कौन से गांव में? गिरधारीपुरा या गिरधनपुरा। वहां से आपके नानजी पटेल और ठाकरी पटेल दोनों किसानों की समस्या लेकर आपके मेवाड़ के शासक फतेह सिंह के पास पहुंचते। और फतेह सिंह वहां पर क्या करते हैं कि इनके लिए हामिद हुसैन आयोग बनाते। देखिए, कौन सा आयोग बनाते? हामिद हुसैन आयोग बनाते। किसके लिए? जांच के लिए, बिजोलिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसानों की क्या समस्या है, किसानों किसानों को क्या परेशानी हो रही है, जागीरदार कौन से कर लगा रहे हैं, कौन से कर नहीं लगा रहे,
ये सभी पता करने के लिए उन्होंने बनाया था हामिद हुसैन आयोग और उसे भेजा था बिजोलिया। नेक्स्ट देखिए, इस प्रथम चरण में का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने। देखिए सबसे पहले अगर बात करें आपके कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, अगर राजस्थान में किसान आंदोलन की बात आ जाए कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो आपके हो जाएंगे विजय सिंह बतीक। लेकिन आपको पूछ ले कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो साधु सीताराम दास। सीताराम दास ने सबसे पहले नेतृत्व किया प्रथम चरण का, और जिन्होंने 1913 में बिजोलिया किसान मित्र सॉरी बिजोलिया मित्र मंडली की स्थापना की थी। और इसी चरण में उनके सहयोगी कौन कौन थे? फतेहकरण, ब्रह्मादेव और वासुदेव, ये इनके सहयोगी थे इस चरण में। प्रथम जो चरण था इनमें सहयोगी थे फतेहकरण, ब्रह्मदेव और वासुदेव। और 1914 में साधु सीताराम दास विद्या प्रचारणी सभा अधिवेशन में भाग लेने ओचड़ी गांव पहुंचते हैं। यहीं से इनका द्वितीय चरण शुरू होता है कि 1914 में साधु सीताराम दास कहाँ पहुंचते हैं? विद्या प्रचारणी सभा चल रही थी आपके अधिवेशन उसका ओछड़ी गांव में, वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर क्या होता है देखिए कि इस अधिवेशन में साधु की मुलाकात राज बिहारी बोस, यानी जो आपके राष्ट्रीय नेशनल लेवल के आपके व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, उनसे इनकी मुलाकात होती है। किसकी? साधु सीताराम दास की। और उनसे किनसे? राज बिहारी बोस से ये विजय सिंह बत्ती को साथ भेजने के लिए आग्रह करते हैं, यानी बिजोलिया में भेजने के लिए विजय सिंह बत्ती को बिजोलिया भेजने के लिए साधु सीताराम दास आपके राज बिहारी बोस से आग्रह करते हैं। और विजय सिंह अगर बत्ती की बात करें, ये क्यों आए थे राजस्थान में? तो ये आए थे सशक्त क्रांति में भाग लेने के लिए। राजस्थान में एक सशक्त क्रांति होने वाली थी, उसमें भाग लेने के लिए विजय सिंह बत्ती आए थे आपके यूपी से। नेक्स्ट देखिए कि नोट, अगर बात करें, अगर बीच में आ गया है कि सशक्त क्रांति के लिए विजय सिंह बत्ती आए थे, तो उसकी भी डिटेल आपको बिल्कुल आपको मुहैया करवाई जाएगी, क्योंकि सब्र कभी मत खोना। हर चीज का आपको डिटेल में मिलने वाली है। आप कभी सब्र कभी मत खोना। हर बड़ी कामयाबी आपका वक्त मांगती है। अगर आप वक्त दोगे अपने कामयाबी को, टाइम दोगे, रात भर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, आपका 24 में से लगभग लगभग आपके 12 से ऊपर घंटे अगर इसके लिए आप पढ़ाई को दे रहे हैं, तो आपको कामयाबी जरूर मिलने वाली है। आप बिल्कुल परेशान न होइए, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। और जब आप सिलेक्शन होगा आपका, तो रिश्ते जताने के लिए लोग मेरे घर पे भी आएंगे। आप कहना कि रिश्ते जताने लोग मेरे घर भी आएंगे, फल आए हैं तो पेड़ पर पत्थर भी आएंगे। जी हाँ, आपको अगर कोई परेशानी आती है उसके बाद भी, तो आपके अगर फल आएंगे तो उसी पेड़ पर पत्थर जाएंगे। बिना फल वाले पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता है। आपको अगर फल आ रहे किसी पेड़ पर, तो उसी पर पत्थर मारे जाते हैं, हमेशा याद रखना। और रिश्ते जताने के लिए भी उस समय लोग आएंगे। क्या कि अगर अभी आप सफल नहीं है, तो आपको लोग जो आपके रिश्तेदार है वो भी अनजान होंगे। और जब आप सफल हो जाएंगे, तो जब अनजान भी आपके रिश्तेदार हो जाएंगे। और तभी इसीलिए कहता हूँ कि मेहनत करिए हमेशा। और बढ़ते अपनी क्लास की ओर हम बिल्कुल बातचीत बाद में, पहले क्लास। तो राजस्थान में सशक्त क्रांति की योजना 21 फरवरी 1915 को, यानी ये जो तारीख है 21 फरवरी 1915, ये निश्चित करी गई थी आपके सशक्त क्रांति को अंजाम देने के लिए। इसका निश्चित दिनांक है, इस दिन शुरू करने के लिए ये तारीख निश्चित कर दी गई थी। पर इससे पहले इसे सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी ठाकुर गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह बत्ती को सौंपी गई थी। ये दो जो नेतृत्वकर्ता थे सफल बनाने के लिए, किसको? राजस्थान में सशक्त क्रांति को, इनको सौंपी गई थी ये जिम्मेदारी। पर इसमें इसमें का इनका उद्देश्य क्या था? कि इसमें इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद ब्यावर छावनी पर आक्रमण करना था। पर इससे पूर्व ही इनके क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए। यहाँ पर गिरफ्तार हो गए। क्या हो गए इनके क्रांतिकारी? क्रांति से पहले ही इनके क्रांतिकारी सभी गिरफ्तार हो गए थे। और क्रांतिकारियों के साथ ही आपके विजय सिंह बत्ती को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। परंतु परंतु वो अपने उसी जिस जेल में उन्हें बंद किया गया था, उसी जेल को वो तोड़कर फरार हो गए और भाग गए वहां से। इस प्रकार वो आजाद हो गए थे। अगर बात करें विजय सिंह बत्ती को कौन से जेल में रखा गया, तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तोड़गढ़ जेल में नजरबंद कर दिया था। पर यहाँ से वो जेल तोड़कर फरार हो गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं विजय सिंह बत्ती की। वो बात हो गई आपके सशक्त क्रांति की, और विजय सिंह बत्ती की अब बात करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इनमें जो ये प्रश्न है, वास्तविक नाम और विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना, या फिर हो गए आपके वीर भारत समाज की स्थापना, या फिर इनका जो आपके जो किसान आंदोलन के जनक कहते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको पढ़ लीजिए एक बार कि किसान आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह बत्ती। इनका वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह गुड़वली, बुलंदशहर यूपी से के रहने वाले थे। वास्तविक नाम इनका हो गया भूप सिंह। निधन कहाँ हुआ था? अजमेर में। कब हुआ था? 1954 को। और विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी इन्होंने विजय सिंह बतीक ने ही 1914 में। और वीर भारत समाज की स्थापना की थी 1911 में विजय सिंह बतीक ने ही। अगर बात करें, ये देखिए जो कंफ्यूजन पैदा करने वाले हैं उनकी भी डिटेलिंग हम साथ में देने वाले हैं आपको।
वीर भारत समाज की स्थापना की थी आपके विजय सिंह बत्तीक ने 1911 में। और वीर भारत सभा की स्थापना की थी 1910 में आपके केसरी सिंह भारत और ठाकुर गोपाल सिंह खरवा ने। देखिए कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। बढ़ते नेक्स्ट। 1916 में से 1927 द्वितीय चरण रहने वाला आपका नेतृत्व करता विजय सिंह बत्तीक हो गए। इसके यहाँ से शुरू हुआ विजय सिंह बत्तीक का और बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध। और विजय सिंह बत्तीक ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए द्वितीय चरण में हिस्सा लिया। और विजय सिंह बत्तीक ने इस आंदोलन के लिए अपना केंद्र कौन सा गांव बनाया? उमाजी का खेड़ा। उमाजी का खेड़ा को इन्होंने अपना केंद्र बनाया। और वहां से ही इन्होंने क्या किया? किसानों में जन जागृति फैलाने के लिए ऊपर माल का डंका। देखिए ये नाम आपके लिए आने वाला है कि ऊपर माल का डंका नामक परिचय परिचय का प्रकाशन किया। और विजय सिंह बत्तीक इस आंदोलन के समय महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अभी हमने आपको बताया कि ये जेल से फरार हो गए थे तो विजय सिंह बत्तीक नाम से थे, बाहर चल नहीं सकते थे तो इसलिए इन्हें महात्मा का के नाम से प्रसिद्ध किया गया। नेक्स्ट देखिए ऊपर माल पंच बोर्ड या बिजोलिया किसान पंचायत इन्होंने बनाई थी। स्थापना 1917 में की थी बेरीसाल गांव या हरियाली अमावस्या के दिन। बेरीसाल गांव में की थी हरियाली अमावस्या के दिन। और विजय सिंह बतीक ने की थी। और बात करें अगर ये 1917 की तो इसका नाम क्या हो गया? उमर ऊपर माल पंच बोर्ड या बिजोलिया किसान पंचायत। और इसके अध्यक्ष या सरपंच किसे बनाया गया? मन्ना पटेल को। नेक्स्ट देखिए राजस्थान सेवा संघ स्थापना 1919 में थी, वर्धा और महाराष्ट्र में। 1919 में की और वर्धा महाराष्ट्र में की, विजय सिंह बत्तीक ने की। और इनके साथ में कौन थे? राम नारायण चौधरी, हरीसिंह किंकर, केसरी सिंह बारहट, अर्जुनलाल सेठी, इन्होंने मिलकर आपके इसकी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की 1919 में। बात करें राजस्थान केसरी की तो 1919 में विजय सिंह बत्तीक ने वर्धा से समाचार पत्र का प्रकाशन किया। वर्धा से इन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया 1919 में, उसका नाम था राजस्थान केसरी। और 1920 में विजय सिंह बत्तीक राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय वर्धा से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए नवीन राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके बिजलिया किसान आंदोलन से संबंध रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि नवीन राजस्थान आपके 1921 में विजय सिंह बत्तीक ने अजमेर से इस समाचार पत्र का प्रकाशन करता है। और 1920 में इसी पत्रिका पर रोक लग गई थी। ठीक है 1921 में, सॉरी यहाँ पर 20 भी होगा कि 20 में ही इस पर रोक भी लगी थी, जिससे 1923 में इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान नाम से ब्यावर से जयनारायण व्यास प्रकाशित करते हैं। देखिए इसका पहला नाम था नवीन राजस्थान, बाद में इसका नाम रखा गया तरुण राजस्थान। और पहले आपको प्रकाशित की थी इसको विजय सिंह बत्तीक ने और बाद में की थी जयनारायण व्यास ने। और पहले की थी अजमेर से और बाद में ब्यावर से। ये इनके अंतर है, बाकी सेम है। ये वो की वो पत्रिका है। नेक्स्ट देखिए कि कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लगभग बहुत सारे प्रश्नों में परीक्षा में ये पूछा गया है कि कानपुर से यानी जो इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई वो समाचार पत्र कौन सा था? तो उसका नाम था प्रताप। यानी जो कानपुर से प्रकाशित हुआ था गणेश शंकर विद्यार्थी का, ये प्रताप समाचार पत्र किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप नामक समाचार पत्र था। इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। और बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने मराठा में इसे प्रकाशित किया। नेक्स्ट देखिए इनके अलावा कलकत्ता से प्रकाशित भारत मित्र और प्रयाग से प्रकाशित अभ्युदय समाचार पत्र ने इस आंदोलन की खबर प्रकाशित की थी। नेक्स्ट बात करें 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में। जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था इसमें भी बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का ये बात रखी कि अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। पर यहाँ पर गांधी जी ने और मदन मोहन मालवीय के कारण यहाँ पर यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया। नेक्स्ट देखिए गांधी जी के प्रयासों से मेवाड़ शासक फतेह सिंह ने 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य जाट आयोग बनाया था और बिजोलिया भेजा था। किसने? फतेह सिंह ने। पहले एक और बनाया था, वापस बनाया। और इस आयोग ने कुल 3 सदस्य थे। एक तो थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, फिर थे अमर सिंह राणावत जो आपकी केसरी सिंह के प्रशासक है। क्योंकि इनकी अल्पायु थी, इनके कारण इनका प्रशासक था अमर सिंह राणावत। और अफजल अली, ये तीनों के तीनों सदस्य थे आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के। बात करें गांधी जी ने यहाँ पर अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भी जांच के लिए भेजा था बिजोलिया। और 1922 में बिजोलिया किसान आंदोलन में समझौता हुआ और जिसमें एजीजी होलैंड ने किसानों के साथ समझौता कर 84 में से 35 कर माफ कर दिए और आंदोलन स्थगित हो गया। यहीं पर आपका ये आंदोलन स्थगित हुआ। और इस समय जागीरदार थे केसरी सिंह। नेक्स्ट देखिए समझौते में समझौते में किसानों के प्रतिनिधि कौन कौन थे? नारायण पटेल, मोतीचंद पटेल,
और राजस्थान सेवा संघ की ओर से कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी। और इस समझौते में समय मेवाड़ के पीएजी थे विल किंगसन। पीएजी कौन थे? विल किंगसन। और जिसने जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन की तुलना किससे की है? रूस की बोल्शेविक क्रांति से। रूस की बोल्शेविक क्रांति से आपके किसने तुलना की है? पीएजी ने मेवाड़ के। उसमें कौन था? विल किंगसन। 1927 में अगर बात करें कि 1927 में विजय सिंह प्रतीक इस आंदोलन से अलग होते हैं, क्योंकि विजय सिंह प्रतीक के मतभेद माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी से हो जाते हैं, जिस कारण ये अलग हो जाते हैं। इस आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह प्रतीक अलग हो जाते हैं। बिल्कुल, इनका विभाजन हो जाता है। बात करें अगर तृतीय चरण की, तो ये कब हुआ था? 1927 से 1941। तृतीय चरण, इसका कारण क्या हो गया वापिस? कि अंग्रेज अधिकारी ड्रेंच ने बागानी भूमि में भी कर की दर में वृद्धि कर दी थी और बढ़ा दिया था कर को। तो इस समय नेतृत्वकर्ता कौन थे? जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री, ये सभी नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट देखिए, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य ने अपने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजकर आंदोलन को समाप्त करवाया था। यहाँ तक अपना छोरी का आज का पूरा पोर्शन कंप्लीट हुआ। और इसी में अभी तक हमने पूरा का पूरा बिजोलिया किसान आंदोलन को कंप्लीट कवर कर लिया है। और इसकी एक आधी जो आपकी बात रह गई है, वो भी हमें आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी थ्योरी में आपके बात रह गई है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। तो वो आपके है, इसमें आपके सबसे पहले आपके जो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में बिजोलिया किसान आंदोलन का वर्णन है। जो मुंशी प्रेमचंद थे, मुंशी प्रेमचंद के एक उपन्यास था रंगभूमि, उसी में भी आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का वर्णन है। और इसमें किन किन महिलाओं का सहयोग रहा? तो अंजना देवी, आपकी एक हो गई अंजना देवी, एक हो गई आपके नारायणी देवी, और एक हो गया आपके रमा देवी। इन सब का संबंध कौन से आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन से। और मुंशी प्रेमचंद ने भी ये भी आ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में किसका उल्लेख है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का। इस प्रकार आज का हमारा ये जो किसान आंदोलन हुआ पूरा हुआ। और इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि ये बहुत टॉपिक लेंथी था। और टाइम लगभग लगता है, सब में वक्त लगता है, क्योंकि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। क्या कहा है कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। अगर आपकी किस्मत के दरवाजे में जंग लग गया है, तो उसे खुलने में वक्त लगता है। जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन। क्या है कि जो तूने कह दिया है एक बार, वो आप करके दिखाओगे। इस पर यकीन रखो, क्योंकि गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपका थ्योरी का पोर्शन पूरा कंप्लीट हुआ। अब आपके लिए एमसीक्यू है। तो यहाँ पर बात करें राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह प्रतीक, रामनारायण चौधरी, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया, विजय सिंह प्रतीक राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक है। नेक्स्ट देखिए, एजीजी होलैंड। एजीजी होलैंड ने किसानों के साथ समझौता कर कितने कर माफ किए? तो माफ किए 34 कर, 10 कर, 45 कर या 84 कर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 34 कर। और टोटल कर थे आपके 84 कर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में 1915 में सशक्त क्रांति में भाग लेने कौन आए थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विजय सिंह प्रतीक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके, विजय सिंह प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह प्रतीक को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? टोडगढ़ जेल, तिहाड़ जेल, अंडमान जेल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके, टोडगढ़ जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? विजय सिंह प्रतीक, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके, विजय सिंह प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गिरधारीपुरा गांव से किसानों की समस्या लेकर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल किसके पास गए थे? मेवाड़ शासक फतेह सिंह, अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड या मोतीलाल नेहरू या महाराणा सांगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके, मेवाड़ शासक फतेह सिंह के पास गए थे ये किसानों की समस्या लेकर। इस प्रकार आज का अपना बिजोलिया किसान आंदोलन का टॉपिक पूरा का पूरा डिटेल में कंप्लीट हो गया है। अगर आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पर किसी विषय में अगर अलग से क्लास चाहिए, तो उसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।